प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक से। क्योंकि 2026 आने वाला है, बस एक दिन बाकी है। और इस 2026 में मैं आपको एक विशेष बात सिखाना चाहूंगा कि जरूर से इस पूरे साल भर आप इस काम को करें, हर दिन करें। और ये बहुत ही पावरफुल है। ये आपके जीवन में हर एक आशीष को, हर एक खुशी को, हर एक शांति को, सफलता को लेकर के आएगा। अब वो है कि इस 2026 में आप परमेश्वर के साथ में एक पार्टनर बन जाएं। परमेश्वर के साथ में पार्टनर बन जाएं। पार्टनर समझते हैं आप? पार्टनर जैसे कंपनी है, कंपनी का एक मालिक है और आप उसके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो आप दोनों का बराबर हिस्सा होगा उस प्रॉफिट में। ऐसे ही पार्टनर और एक लाइफ पार्टनर भी होता है। मीन्स हम इस जीवन में आगे चल रहे हैं, जीवन में बढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के पार्टनर बन जाएं। और जानते हैं क्या होगा पार्टनर बनकर? बहुत बड़े काम होंगे। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले जो आपका और मेरा उद्देश्य है वो है कि हम परमेश्वर के राज्य के और उसकी धार्मिकता के, यानी कि स्वयं उसके पार्टनर बन जाएं। और जब हम उसके पार्टनर बन जाते हैं तो ये सब वस्तुएं, लिखा है, तुम्हें मिल जाएंगे। संसार की वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित हो, जिनके लिए तुम परेशान हो, ये सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, बशर्ते आपको परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाना है या फिर परमेश्वर के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है। मीन्स क्या है इसका मतलब पार्टनरशिप का? आगे हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पार्टनर का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आप उसके साथ में काम करने वाले बन जाएं, उसके राज्य को बढ़ाने वाले बन जाएं, तन मन धन से उसके काम में हिस्सेदारी को रखें। यह है पार्टनरशिप। जैसे हम किसी कंपनी के पार्टनर हैं तो जितना काम दूसरा व्यक्ति करेगा उतना ही काम हमें भी करना पड़ेगा। और दोनों जब हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, तन मन धन से हम काम करेंगे, तो कंपनी बहुत अधिक प्रॉफिटेबल होगी। और जब बहुत अधिक प्रॉफिट होगा तो वो हम दोनों में बांट दिया जाएगा, मुझ में और मेरे पार्टनर में। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, यानी कि हम उसके पार्टनर हैं। और जब हम उसके पार्टनर हैं तो परमेश्वर जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें बांट देगा। लिखा है कि सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो इस 2026 में परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएं, परमेश्वर के पार्टनर बन जाएं, तन मन धन से उसके कामों को करने के लिए तैयार हो जाएं। और निश्चय यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। खोज करें, लिखा है, उसकी धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करें। खोज करने का एक मीनिंग है, यह भी है कि उसके लिए हम काम करें, उसके राज्य के लिए हम काम करें, उसकी धार्मिकता के लिए हम काम करें। और बाइबल कहती है कि हम उसके सहकर्मी हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 58 पद 58 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के कामों को करने में अपने हाथों को बटाओ, उसके कामों को करने में सर्वदा आगे रहो, बढ़ते रहो, लगातार हर दिन उसके कामों को करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो जो काम तुम कर रहे हो उसके राज्य के लिए, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। तुम उस प्रतिफल को कभी ना खोओगे। बहुत बड़ा प्रतिफल है उसका। उस राज्य में तो है ही, प्लस
इस राज्य में भी है, मीन्स इस संसार में भी है। इस संसार में प्रभु ने क्या कहा, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी और इससे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमें अपने राज्य में देगा। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि 2026 में अपने जीवन में यह निर्णय लें कि मैं 2026 में तन मन धन से प्रभु की सेवा कार्यों को करूंगा। चाहे आप छोटे व्यक्ति हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कम कमाते हैं, आप ज्यादा कमाते हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बहुत अधिक धनवान हैं, चाहे कोई भी हैं आप, लेकिन जितना आप कर सकते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश करें इस 2026 में। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए तन मन धन से उसके पीछे उसके कामों को करने लगेंगे, मीन्स आप उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, जब आप काम करेंगे तो बाइबल कह रही है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए दृढ़ हो जाओ, डिसीजन लो और परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ते रहो, सर्वदा खड़े हो जाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, तन मन धन से लग जाओ, क्योंकि इसके बाद जो आपको इसका जो प्रतिफल मिलेगा वो आपके लिए बहुत 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 बड़ा होने वाला है इस 2026 में। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि इस 2026 में प्रतिदिन प्रभु की सेवा कार्यों में लग जाएं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में सेवा कार्यों में लग जाएं। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ में सेवा कार्यों में लग जाएं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ सेवा कार्यों में लग जाएं। आप हाउस हैं, घर में रहते हैं, आप वहां से सेवा कार्यों में लग जाएं। मीन्स आप कोई भी है, कहीं पर भी हैं, लेकिन जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार वो करना आप शुरू करें। और निश्चय ये जान लीजिए इसका आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल होगा, बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु आपको देगा। आप चाहे छोटा सा काम करें, लिखा है यदि कोई मेरे सेवक को एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल न खोएगा। केवल मात्र एक गिलास पानी, और आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए करें। यदि आपने प्रभु को जाना है, उसके प्रेम को जाना है, उसे अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आप काम करें। यह जिम्मेदारी आपकी है और 2026 में आपको इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की जय। मेरा नाम संध्या कुशवाहा है और मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैंने अपने लिए एक प्रार्थना करवाया था। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था, 2 महीने से फीवर हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने प्रार्थना करवाया तो मैं ठीक हो गई। और दूसरी बार मैंने प्रार्थना करवाया कि मुझे बहुत टाइम से खुजली हो गया था, वो इन्फेक्शन बढ़ रहा था और बहुत पुराना था। उसके लिए मैंने प्रार्थना करवाया तो मैं ठीक हो गई हूँ। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है। 16 फरवरी 2025 में हमने फर्स्ट टाइम ज़मीन लिया 50 लाख का। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमने ज़मीन लिया। और कुछ महीने बाद 21 सितंबर 2025 में हमने फ्लैट लिया। 85 लाख का लोन इजीली पास हो गया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी को ये देना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के लिए मैंने प्रार्थना करवाया था। उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था पीरियड के टाइम में, तो अभी वो नॉर्मल हो गया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। चौथी गवाही ये है कि मेरी भाभी कंसीव नहीं कर पा रही थी। इस बात के लिए मैंने प्रार्थना करवाई तो वो अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी प्रार्थना को सुन के हमेशा उत्तर देते हैं। और अमृता सिस्टर पीके मसीह मिनिस्ट्री का लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करवाते हैं वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे उद्धारकर्ता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और धन्यवादी हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हृदय से आपको प्रेज करते, तारीफ करते, सम्मान करते परमेश्वर, क्योंकि आदर महिमा सम्मान के योग्य परमेश्वर पिता आप हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु जी, जब तूने हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु फेलोशिप के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी
आज शाम में मेरे प्रभु हमारे साथ प्रार्थनाओं में सहभागी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और जिन्होंने वचन को सुना प्रभु जी, टेस्टिमनी को सुना परमेश्वर पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने आज अपने लोगों से बातचीत किया है प्रभु, आपने उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि हर समय परमेश्वर तू अपने लोगों के साथ में है प्रभु, उन्हें गाइड करता प्रभु, उन्हें उत्साहित करता है परमेश्वर प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि इस पूरे महीने परमेश्वर पिता आपने प्रभु हमें लीड किया प्रभु, हमें गाइड किया परमेश्वर पिता, हमें सामर्थ और बल से भरा प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि हम फेलोशिप का हिस्सा लगातार बने रहे परमेश्वर, इस बात का धन्यवाद कि इस पूरे महीने प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को खुदावन आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभु तूने उन्हें प्रभु जी उन्नति दी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद। यदि आज कोई भी बंधन, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में पाई जाती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बातों को हम इसी वक्त कैंसल आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तूने इस समय प्रभु उन सारी बातों से छुटकारा दिया प्रभु, जो तेरे लोगों के जीवन में प्रभु प्रार्थना के समय, आपके बातचीत करने के समय प्रभु डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है। यीशु के नाम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बातें जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों के ऊपर खुदा आप अपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक उदासी, हर एक व्याकुलता यीशु के नाम में चली जा इसी वक्त प्रभु। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका अनुग्रह प्रभु इन भाई बहनों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर बना रहे। मैं धन्यवाद करती प्रभु कि तू अच्छा है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की प्रभु हम सब के ऊपर है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पूरे दिन भर में प्रभु आपने गाइड किया प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरा प्रभु। हर एक कार्य प्रभु जो आज के दिन में हुए उसमें प्रभु तूने सहायता और मदद किया प्रभु जी, उसमें प्रभु तूने अपने लोगों को लीड किया प्रभु। और सच में प्रभु बहुतों को फेवर मिला, बहुतों ने प्रभु सफलता को देखा, बहुतों ने परमेश्वर पिता बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि प्रभु ये सब कुछ करने वाला तू है। यदि प्रभु अभी तक प्रभु बहुत से लोग ऐसे प्रभु जिनके जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ, मेरे खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूं कि उन भाई बहनों की, उनके परिवार, उनके बच्चों की सुधि लेकर उनके जीवन में भी आप कार्य करें प्रभु, ताकि वो भी इस आनंद के सहभागी हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, खूबसूरत वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हमें उत्साहित किया प्रभु, तूने अपने वचन से हमसे बातचीत की पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तेरी आवाज ही तेरा वचन है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोगों ने प्रभु तेरी आवाज को सुना, आज प्रभु हर एक ने अपने हृदय में रिसीव किया प्रभु, अपनी प्रभु फलवंत भूमि में प्रभु तेरे उस बीज को, वचन रूपी बीज को ग्रहण किया है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जब बोया गया है प्रभु, तो ये वचन फलवंत हो, ये वचन फ्रूटफुल हो पिता, ताकि प्रभु इस वचन की टेस्टमनी निकल कर प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए, ये वचन आपके लोगों के लाइफ की टेस्टमनी बन जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसे कि हमने वचन में सीखा प्रभु कि तूने कहा है तुम मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो। हाँ परमेश्वर पिता, उस खोज में परमेश्वर पिता आज हर एक भाई बहन को आप सहभागी करें प्रभु, कि हर एक जन प्रभु तेरी खोज में लगा रहे, हर दिन प्रभु वो आपके कार्यों को करने में लगे रहे पिता। जिस प्रकार हमने सीखा प्रभु कि हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कर लें, उसके साथ सहकर्मी बन जाएं, मैं प्रार्थना करती प्रभु आज इस पार्टनरशिप में मेरे खुदावन ये भाई, ये बहन, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक जन प्रभु जितनों इस वचन को सुना है पिता, वो आपके साथ प्रभु पार्टनरशिप करने पाए प्रभु, आपके कार्यों को बढ़ाने के लिए, आपके कार्यों को करने के लिए, आपकी धार्मिकता और आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावन आज हर एक जन प्रभु तेरे साथ प्रभु जी पार्टनरशिप करने पाए पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम अटल और दृढ़ हो और परमेश्वर के कार्यों को करो। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि वो जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले 2026 में परमेश्वर पिता, जब प्रभु तू इस पूरे महीने हमें प्रिपेयर कर रहा है प्रभु, तैयार कर रहा है प्रभु, कि किस प्रकार प्रभु 2026 में हम अपने स्टेप्स को बढ़ाएं मेरे खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये बातें जो हमने आपके वचन से सीखी हैं, उन बातों को प्रभु प्रैक्टिकली प्रभु हमारे जीवनों में अप्लाई करने में आप सहायता और मदद करें। आज जितनों ने रिसीव
रिसीव किया प्रभु, सबसे पहले प्रभु वो तेरे साथ प्रभु तेरे कार्यों को करने के लिए खुदावन पार्टनरशिप में प्रभु वो आ जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हर एक जन को पिता, हर एक जन प्रभु आपका पार्टनर बनने पाए पिता, वो आपका पार्टनर बनने पाए पिता, ताकि वो आपके राज्य को, आपके कार्यों को पिता वो बढ़ा सके परमेश्वर। आज जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन जो जवान है प्रभु खुदा, वो अपने कार्यों के साथ, अपने जॉब, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस के साथ पिता तेरे कामों को बढ़ाएं पिता। जो घर में है प्रभु, जो स्किल प्रभु आपने दी है, जो काम तूने उन्हें दिया है प्रभु, उसके साथ प्रभु वो तेरे कार्यों को कर सके। बुजुर्गों को भी पिता आप ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान दे प्रभु कि वो अपने जीवन से प्रभु आपके राज्य को बढ़ाएं प्रभु। हर एक जन प्रभु, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो खुदा, हर एक जन प्रभु तेरे साथ जब आज पार्टनरशिप किया है प्रभु, तो खुदावन वो अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा खुदावन तेरा राज्य परमेश्वर पिता बढ़ाने पाए पिता, ताकि प्रभु 2026 में खुदावन वो इस बात को कह सके परमेश्वर कि उन्होंने तेरे लिए कार्य किया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जो प्रॉब्लम्स आपके लोग अपने लाइफ में फेस करें, विशेषकर जो अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु जो ये प्रॉब्लम फेस करे, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में प्रभु। फैमिली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर एक फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन मिटाव, कम्युनिकेशन गैप, डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कोई भी गलत बात यीशु के नाम में फैमिली से निकलकर चली जाए। यदि फैमिलीज में प्रभु बच्चे, कोई भी जन प्रभु आज एडिक्शन, गलत संगति, बुरी बातों में, बुरी चाल चलन में है प्रभु, तो यीशु के नाम में वो सारी बातें उनके जीवन को छोड़कर चली जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए प्रभु, एक बिग चेंज परमेश्वर पिता आप प्रभु बच्चों के, बुजुर्गों के और नौजवानों के लाइफ में लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदावन, कि प्रभु हर दिन जब वो आपके वचन को सुन रहे प्रभु, तो वो आत्मिक रूप से परमेश्वर पिता बलवंत और तंदुरुस्त होने पाए परमेश्वर। जितने लोग इस समय कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जॉबलेस है परमेश्वर, उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, खुदावन यू आर द वे, आप रास्ता है परमेश्वर। खुदावन जब ये तेरी ओर ताक रहे खुदावन, एक बेस्ट जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रभु, और कर्जे से छुटकारा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए प्रभु, बिकॉज यू आर प्रोवाइडर, आप प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं, आप राह है परमेश्वर, आप गाइड करने वाले परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप आपके बेटे बेटियों को गाइड करें और आने वाला साल प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड होने पाए। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने लोग रोगी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव में है प्रभु पिता, वो पीड़ा में है प्रभु, जब उन्हें लगता है कि ये दर्द बहुत असहनीय है, ये बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु इसी वक्त आपकी प्रेजेंस में खुदा इन भाई बहनों को लेकर आती हूँ। मैं मांगती हूँ खुदा, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस समय प्रभु वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स, वो प्रभु इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, वो प्रभु अल्सर की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, रसोली की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, ब्लड इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, हर प्रकार का जो इन्फेक्शन है, हर एक रोग को मैं कमांड करती हूँ, आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल जा यीशु के नाम में, इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, जा यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि निश्चय तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें बदले में तूने चंगाई दी है परमेश्वर। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। चंगे हो जाओ जो इस समय बीमार है, यदि वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी वक्त अपने उस बीमारी, दर्द, तकलीफ की जगह पर हाथ रखे, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। इंटरनल ऑर्गन्स heal in the name of Jesus, bones heal in the name of Jesus, joints heal in the name of Jesus। यीशु के नाम में हड्डियां, जॉइंट्स हील हो यीशु के नाम में, हर एक शरीर की हर एक बीमारी दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आज रात में खुदावन अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो बुरा सपना, नेगेटिव बातें, एंजाइटी, डिप्रेशन, डरावनी सपने, जाओ यीशु के नाम में, और ये निश्चिंत होकर सोए, कल का दिन तेरे साथ में देखे, और प्रभु आज से दुगनी महिमा प्रभु कल के दिन नहीं करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, आप आपके लोगों के साथ में हैं, उनके करीब हैं प्रभु, आप उनके रक्षक हैं प्रभु। आज रात में प्रोटेक्ट करें प्रभु, तूने कहा तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, इनकी फैमिली मैटर्स को, इनके
पर्सनल मैटर्स को और विशेषकर प्रभु इनके स्पिरिचुअल मैटर्स को सब कुछ आपके आगे रखते हो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधि ली है प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।